फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वंदना। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी को कैसे डायग्नोज किया जा सकता है या अर्ली जब प्रेगनेंसी होती है तो क्या क्या बॉडी के अंदर सिम्टम्स आते हैं। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है एमनोरिया। एमनोरिया मतलब पीरियड का आना बंद हो जाना। एक हेल्दी जो लेडी है तो उसके टाइम टू टाइम रेगुलर साइकिल मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर प्रेग्नेंट है तो उनका साइकिल जो मेंसेस होते हैं वो मिस्ड हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर फिर भी देखा जाता है कि साइक्लिक ब्लीडिंग 12 वीक तक हो जाती है। ये जो ब्लीडिंग होती है, जो अपनी जो नॉर्मल जो मेंसेस में होने वाली ब्लीडिंग होती है उससे थोड़ा कम होता है और कम समय के लिए होता है और डेट के आसपास ही होता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना होता है कि इसको कंफ्यूज नहीं होना है अपनी पैथोलॉजिकल ब्लीडिंग, जैसे कि कोई अबॉर्शन की कंडीशन आ रही है तो उससे इसको कंफ्यूज नहीं होना होता है हमें। और साथ में ही जैसे किसी को पहले से एमनोरिया हो रहा है या जैसे कि लैक्टेशन, जब मदर फीडिंग करा रही होती है अपने बच्चे को उस समय, या प्यूबर्टी के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि अगर प्रीवियस एमनोरिया हो रखा है तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, उसके अंदर भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। सेकेंड सिम्टम होता है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस के अंदर जैसे ही लेडी का पीरियड मिस्ड हुआ वैसे ही मॉर्निंग में उठते ही नोजिया की शिकायत रहती है, और ये मोस्टली 12 वीक तक या 3 मंथ तक ही होती है। पर 50% लेडीज़ के अंदर ये होती है, और स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मदर बन रही हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है। इसका जो इंटेंसिटी होती है सब में अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी को बिस्तर से उठने पर केवल नोजिया है, किन्हीं को लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख लगना कम हो गया है, या फिर किसी को वॉमिटिंग भी हो जाती है। लेकिन इन सब से जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अगर ये कंडीशन आ रही है तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि आप जब बेड से उठ रहे हैं तो बेड पे ही पहले ही 2 बिस्किट अपने चाय के साथ या दूध के साथ में ले लें, कुछ सॉलिड ले लें, ताकि आपको नोजिया की ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर फिर भी लग रहा है कि बहुत ओवर द टॉप हो रहा है, कुछ भी नहीं खा पी पा रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका मेडिसिन स्टार्ट करना होता है। नेक्स्ट सिम्टम होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन। इसका मतलब क्या होता है, लेडी को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है। ये बहुत ही ट्रबलसम सिम्टम होता है जो कि 8 to 12 वीक के अंदर होता है। उस समय क्या होता है ना कि जो लेडी का यूट्रस है उसमें बेबी है तो उसका साइज़ बढ़ता है, तो जो ब्लैडर पर प्रेशर डालता है और जिसकी वजह से ये अपने को दिक्कत रहती है। लेकिन आफ्टर 12 वीक या 3 मंथ के बाद में ये बिल्कुल डिसअपेयर हो जाता है। इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना होता है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको कंटिन्यूस फटीग की शिकायत रहती है, वीकनेस की शिकायत रहती है, एंड साथ में ही 6 to 12 वीक के दौरान जो ब्रेस्ट के अंदर है वो भी डिस्कम्फर्ट की कंडीशन रहती है, प्रिकिंग सेंसेशन रहते हैं। ये कुछ चेंजेस होते हैं जो कि इनिशियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर देखे जाते हैं। और जैसे ही आपको अगर आपका डे मिस हो गया है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि अर्ली प्रेगनेंसी को डिटेक्ट किया जा सके और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए जो भी मेडिकेशन देना है, जो कि हम सप्लीमेंट के रूप में फॉलिक एसिड स्टार्ट करते हैं, या अगर आपको रूट से वॉमिटिंग है तो उसके लिए प्रेगनेंसी में जो सेफ़ मेडिसिन है वो स्टार्ट की जा सके। थैंक यू।